गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके लिए फर्स्ट ग्रेड या रिट से संबंधित जो भी कंपटीशन एग्जाम है उससे संबंधित आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहला काम आपकी एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आपका किसी चीज़ के लिए माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सुबह, विद्यार्थी जीवन वही होता है जो 6 बजे पहले उठ जाता है। मुझे कभी याद नहीं आता है कि मैंने जब तक कंपटीशन की तैयारी करी मैं 6 बजे बाद तक सोई। तो आप सुबह सबसे पहले उठें, गर्म पानी पिएं, योगा करें। और उसके लिए योगा में स्पेशली आप भ्रामरी जरूर करें मेरे बच्चों। जब आप भ्रामरी करोगे ना, तो जो भ्रामरी करने के बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेट पावर जो बढ़ता है ना, वो एक अनबीटेबल होता है। तो आप अपने लाइफ स्टाइल में सबसे पहले अपना टाइम शेड्यूल तय करें कि इतनी बजे मैं उठूंगा, इतनी बजे मैं योगा करूंगा, और किसी भी परिस्थिति में मैं अपने लक्ष्य से नहीं हटूंगा जब तक कि मुझे सफलता नहीं मिल जाती है। और ये आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आप 4 दिन पढ़ लेंगे, उस समय आप में बहुत जोश होगा, बहुत ज़्यादा स्पीडली आप पढ़ेंगे, फिर छठे 7वें दिन आपके फिर दोस्त मिल गए, कहीं शादी ब्याह में चले गए, कहीं आप आसपास में घूमने चले गए, फिर आपके 2-3 दिन वेस्ट हो गए, फिर वापस रिदम में आने में आपको टाइम लगेगा। तो होगा लाइफ में, ये सब कुछ होगा। अब बारी आती है आपको आपके लक्ष्य को तय करने की कि आप फर्स्ट ग्रेड करना चाहते हैं या रीट करना चाहते हैं। देखिए, मेरा ऐसा सोचना था कि मैं 3rd ग्रेड को पहले अचीव करूंगी, क्योंकि उसमें सीटें ज़्यादा होती है। हालांकि मैं सीट्स को नहीं देखती थी कभी, मैंने 2nd ग्रेड की तैयारी करी थी। तो 2nd ग्रेड की तैयारी के दौरान मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मुझे 3rd ग्रेड में ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा था। और मेरे तो फादर इन लॉ की भी डेथ हो गई थी 4 अप्रैल को, और 13 मई को एग्ज़ाम था। बहुत बहुत ऐसा समय था कुछ समय कि मैं आपके सामने बता भी नहीं सकती कि उस समय को मैंने कैसे काटा था। फर्स्ट ग्रेड के दौरान भी ऐसा ही रहा था मेरे साथ। पर मैंने अपने दिमाग को सेट कर लिया था कि अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मुझे आगे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों का फेस करना पड़ेगा, और वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगी। तो आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद आप कोई सी भी गाइड लीजिए, कोई से भी नोट्स लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप ये वाली गाइड ले आओ, को वो ले आओ, मैं कोई प्रीफर नहीं करती हूँ। मैंने गाइड से ही पढ़ाई की थी, और एक ही चीज को मैंने बार बार पढ़ा था। जीवन में हमेशा ध्यान रखिए कि एक को पढ़े, बार बार पढ़े। बनिस्पत की 10 चीजों को पढ़े और एक ही बार पढ़े, ऐसा हमें नहीं करना है। तभी आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं यही किताब ले आऊं, वही किताब ले आऊं, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से थाली में अपन बहुत सारी चीजें होती है, तो हम ये खाएं, ये खाएं, ये खाएं कि ये खाएं, वो वाले हाल हो जाते हैं। और देखिए, हम एक यात्रा करने जा रहे हैं जो कंपटीशन की यात्रा है। तो इसमें बहुत सारी चीजों के लिए आपको मन मारना पड़ेगा। आपको अपने कपड़ों को भी सीमित करना पड़ेगा। जैसे मैं तैयारी करती थी, तो मेरे तैयारी के दौरान ये था कि मैं 2 साड़ी ही पहनती थी। आप मेरे परिचित कभी मिले या कोई मेरे परिचित होंगे तो वो जानते होंगे कि मैं 2 ही साड़ी या 2 ही ड्रेस, जिसे सुबह धोती थी और दूसरे दिन वापस वो वाली पहन लेती थी। कभी मैंने कपड़ों का मोह नहीं रखा, कभी मैंने खाने का नहीं रखा। खाने के लिए भी सिर्फ और सिर्फ मुझे उस वक्त था कि मुझे मेरे पेट को आधार देना है। ये नहीं कि आज खाना अच्छा बन लिया तो डट के खा लिया, आज कहीं खाने में जा रहे हैं। बहुत सारे खाने भी छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी जीवन में आपको, तब आप जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। मैं मेरी तैयारी के दौरान मेरे अंकल के लड़के की सगाई तक अटेंड नहीं की थी। मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तब भी मैंने अपनी साड़ी को बैग में रखना उचित नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था साड़ी वहां भी मिल जाएगी, मेरी माँ की साड़ी पहन के काम चल जाएगा। लेकिन मैं जो पढ़ रही थी फर्स्ट ग्रेड का, उस रजिस्टर को मैंने उसमें रखा। और ये रील मैंने उसमें डाली भी है, आप मेरी यूट्यूब पे जाके उस पे जाके देखेंगे, इंस्टा पे। तो मैंने मेरी पढ़ाई को बहुत प्रायोरिटी दी। जीवन में आपको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। और समय तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके दिमाग में पूर्ण रूपेण यही चलना चाहिए कि हाँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। नींद जब आए तब भी आप